हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। एक क्लास 12 का डिफरेंट इंटीग्रेशन है। जैसा कि हमने इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया है इंडेफिनिट, उसी का आगे का पार्ट है डिफिनिट इंटीग्रेशन। इंट्रोडक्शन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने कुछ बताया था आपको क्या होता है कैसे। उसमें आता था एक सी। अब पूछोगे डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है क्या है सर? जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, एक क्वेश्चन है डिफिनिट इंटीग्रेशन का 0 से लेके 1 और मैं अपने मन से जान से एक्स स्क्वायर डीएक्स लिख रहा हूँ। क्या लिखा बेटा? एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इस साइन, जैसे आप फिजिक्स में कभी कभी पढ़ते हो गए, तो देखो ये साइन हमने बता दिया। क्या बोला? 0 से लेके 1, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हो आप? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट। अभी सब कुछ इसका ना प्रॉपर्टी पे होगा, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले बेसिक आपको डिस्कशन कर देते हैं। और जैसे आपने इंटीग्रेशन पढ़ा वैसे ही सिर्फ इसमें लिमिट आपको प्रोवाइड कर दिया। मीन्स इसको बोलते हैं 0 to 1, 0 लोअर लिमिट, A1 अपर लिमिट। अब पूछोगे सर बनता कैसे है डिफिनिट? और बेटा बोर्ड में फिक्स्ड है, स्कोरिंग भी है और थोड़े से कंफ्यूजिंग भी है। आसान है, मैं आसान समझाऊंगा कि आपको आसानी से समझाया जा सके। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। प्रॉपर्टी याद कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, आसानी से बनेगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इसका सब कुछ प्रॉपर्टी पे खेल है। प्रॉपर्टी आप जानोगे तो क्वेश्चन आसान है, और प्रॉपर्टी भी हम आसान तरीके से समझाएंगे आपको। अच्छा बेटा, जैसे उसमें आप इंटीग्रेशन इंडेफिनिट में, जैसे हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था या बताया था कि अगर करते थे, याद है ना, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, तो जो सी के चलते वो इंडेफिनिट बनता है, क्योंकि सी आता है कभी कुछ, क्योंकि हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो सी के चलते इंडेफिनिट है। बेटा इसमें सी नहीं आएगा, क्योंकि 2 सी जो आते हैं ना वो एलिमिनेट हो जाते हैं, या ऐसे सिंपल सी, क्योंकि कम टाइम है उसके, हम ज्यादा उस पर डिस्कस अभी नहीं करेंगे, बाद में जेई में उसमें हम आपको डिस्कशन करेंगे क्या है इसका। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में इसमें सी नहीं आते। जैसे उसमें हम बार बार बोलते हैं कि देखो लास्ट में आप सी लिखना, प्लस सी, क्योंकि आते थे उसकी। इसमें बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट या सी नहीं आते हैं, इसमें डायरेक्ट जैसे आप करते हो ना वैसे। अच्छा, अब इस पे पहले मैं बेसिक डिस्कशन करूं कि सर ये सोल्व कैसे होता है। तो बेटा देखो, इसका इंटीग्रेशन जैसे आप जानते हो फॉर्मूला वैसे, तो इसका तो बेसिक हमने आपको बता रखा है, अच्छा खासा आपने पढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो n कितना हो जाएगा बेटा? x का पावर 3, क्योंकि n + 1/3, और a देखो लिमिट 0 to 1 पुट कर रहा हूं। क्या किया बेटा? 0 to 1। अच्छा, अब पूछोगे सर ऐसा क्या इंटीग्रेशन जो जैसा आपने बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे? जैसे आप इसका इंटीग्रेशन क्या निकाल सकते हो? x⁴n है, x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 वही। अब ये लिमिट साथ में चल रहा है 0, तो पूछोगे सर इसका काम क्या है, लिमिट कैसा क्यों? अच्छा बेटा, एक चीज और है, क्योंकि मैं बेसिक यहीं से आपको बेसिक आसान वे में आपको समझाना चाहता हूं। क्योंकि अगर मैं ऐसा इस डिफरेंट इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट को आप बाहर रख सकते हो, क्योंकि इससे आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान फीलिंग होगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि बार बार आप कांस्टेंट रखोगे तो आपको प्रॉब्लम है। तो कांस्टेंट ना डिफरेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। आप बताया था ना, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हो, बाहर आ जाता है। तो इस कांस्टेंट को बेटा बाहर कर दो, देखो 1/3 बाहर। और क्या लिखा? x3। क्या लिखा बेटा? x3, और 1 से 0। अब कंसेप्ट सुनिएगा कि 1/3 x3 और 0 से लेके 1 तक बनाने का इसका क्या तरीका है बेटा? कि कांस्टेंट 1/3 बाहर है। एक बार क्या करते हो, क्या करोगे? x के जगह अपर लिमिट, पहले x के जगह क्या पुट करेंगे बेटा? अपर लिमिट। वो अपर लिमिट कितना है? 1 का पावर कितना? q है 3। क्या किया आपने? एक बार x की जगह अपर लिमिट को पुट किया, 1 का पावर 3 -0, और एक बार x की जगह, और बीच में माइनस का साइन, ध्यान से सुनिएगा, बीच में माइनस का साइन, ये फॉर्मूला है, बीच में माइनस का साइन, और क्या? x की जगह 0 का पावर 3, क्योंकि x³ है। अच्छा, फिर इसको सोल्व करोगे तो कितना? 1/3, 1 का क्यू कितना बेटा? 1, और 0 का क्यू 0, तो आंसर कितना? 1/3। ओके, आंसर 1/3। ये अभी बेसिक डिस्कशन है क्या है डिफरेंट इंटीग्रेशन का। जैसे आप इंटीग्रेशन बनाते हो इसमें प्रोवाइड रहेगा 0 to 1, और जैसे इंटीग्रेशन बनाते हो इसको इंटीग्रेशन बनाएंगे, फिर अगर कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, उसको बाहर कर देंगे। फिर x की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, और एज इट इज सॉल्व करेंगे। ओके, डन। अच्छा, इसमें क्योंकि इंटरेस्टिंग बात है, भी हम बेसिक डिफिनिट का डिस्कशन कर रहे हैं, इस पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके कंसेप्चुअल बोर्ड जैसे ही होता है या हो जाएगा, उस पर हम कुछ अपर लेवल पे बातें करेंगे। अभी हम जान से, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आपको डिस्कशन में है, तो कुछ मैंने पहले ऑलरेडी भी डिस्कस किया है कि 1 शॉर्ट आपको बनाएंगे इस पे, एक बार क्विक रिवीजन के लिए, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, लाइव क्लासेस में भी आएंगे। तो ये बेसिक डिस्कशन है मेरा। अच्छा, अब पूछोगे सर इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं बेटा, क्योंकि इसमें डाउट भी है कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं सर, कैसे सोल्व होते हैं। तो बेटा मैं पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे रख रहा हूँ जो आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि बेसिक एक डिस्कशन है। देखो कहां से कहां तक सोल्व किया बेटा, 0 से लेके π/2।
जीरो से लेके पाई बाई टू, और क्या लिखा है साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर dx। अच्छा ठीक है, और इसकी मतलब ए फाइंड मांग रहा है आपसे, इसकी वैल्यू मांगा जा रहा है आपसे। अच्छा ए तो जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो वैसे ही करोगे, सिर्फ इसमें डिफरेंट लगा दिया, लिमिट प्रोवाइड कर दिया जीरो से लेके पाई बाई टू। ओके अच्छा, अब क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन आपको और इंडेफिनिट पढ़ा रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस वीडियो हमने डाला है, और भी आपका कंटिन्यू आता रहेगा। तो क्योंकि 10-15 ईयर्स के क्वेश्चन भी हम आपको कंसेप्चुअल बोर्ड ने पूछा है और बताते रहेंगे अभी कंटिन्यू। अभी इसमें देखने के बाद आपको ये पता चलता है कि अच्छा इसको बनाएंगे कैसे। अगर आपका माइंड ऐसे हो सकता है अच्छा कैसे सोचोगे आप इसको कि क्या करने हैं इसको, तो याद है हमने इंडेफिनिट में आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाया था, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट कोई सॉल्व नहीं कर सकते, इसको ये अलग अलग मेथड से सॉल्व हो नहीं सकता है। तो इसको कैसे सोचोगे बेटा, तो आपको लगता है अच्छा इसको मैं सब्स्टिट्यूशन सोचूं तो मेरा कुछ काम हो सकता है। तो माइंड आपका गेम चल रहा है, तो नहीं लग रहा है कि बेटा अगर cos x को आप t मानते हो या एक सब्स्टिट्यूशन देते हो, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कितना, देखो एज्यूम कर रहा हूं, लेट cos x को आपने t बना दिया। क्या बना दिया बेटा, cos x को t, u v y कुछ भी एक नए वेरिएबल में उसको हमने एज्यूम कर दिया। अगर cos x को t माना बेटा तो हमको dx चाहिए, तो उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना sin x, और इसका कितना dt बाई dx। अच्छा अगर आप ये कर रहे हो बेटा तो इतने तो समझदार हो, अगर मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि आपका माइंड डेवलप मैं करा चुका हूं या डिस्कस कर चुका हूं। यहां से dx या dt भी वही भी सोच, आप dx भी निकालो या dt निकालो, बात बराबर है। dx की वैल्यू कितना माइनस dt बाई साइन एक्स। ओके अच्छा अगर ऐसा है बेटा तो देखो ध्यान से, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, मैं लिमिट पुट कर रहा हूं जीरो, अभी कुछ नहीं लिमिट पुट किया है, साइन एक्स को आपने कुछ नहीं किया, साइन एक्स रहने दे रहा हूं। ए इसको क्या माना बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर, कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, dx की वैल्यू कितना dt बाई माइनस साइन एक्स। तो ये साइन एक्स कट गया, ऑब्वियस है dt और ये माइनस बाहर आ जाएगा। प्रॉब्लम जो मैं बताने वाला हूं या डिस्कस करने वाला हूं इसी पे बेटा ना, ये दुनिया में जब आप बनाते हो क्वेश्चन ना, तो इसमें बहुत जो इसके, जैसे आप मूवी देखते हो ना, तो एक्टर हीरो रहता है, हीरोइन रहता है, विलेन रहता है, सपोर्टिंग एक्टर, म्यूजिक होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होता है, सब कुछ, एक्शन डायरेक्टर भी होता है, वो भी एक्शन वाला। तो इसमें सब कुछ आपने देखा ध्यान से, लेकिन ये भी तो बैठा हुआ था लिमिट गलती ना करे, इसलिए हमने अभी इसको होल्ड पे रखा है। तो बेटा लिमिट ऐसे ही थोड़ी दिया है कि लिमिट बना दिया लास्ट में लिमिट लगा देंगे। जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ध्यान से सुनना, जब क्या बोला हमने बेटा, जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, तो लिमिट भी अपने आप को बोलेगा कि भैया मैं भी हूं, लिमिट भी बोलेगा। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे, तो लिमिट भी चेंज होगा। क्या होगा, लिमिट विल बी चेंज्ड, लिमिट भी चेंज होगा बेटा, लिमिट को भी चेंज करना होगा। अब लिमिट कैसे चेंज होगा सर, लिमिट विल बी चेंज, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है में। तो लिमिट चेंज कैसे होगा, तो एक बार जो आपने पुट किया बेटा ना, इसको सोचो, जो आपने पुट किया है ए, तो देखो कैसे cos x को t, तो यहां से मैं लिख रहा हूं cos x जो आपका t लिखा है आपने, एक बार आप पुट करोगे बेटा लोअर लिमिट कितना है इसका, देखो ध्यान से कितना है, x की वैल्यू कितना पुट करोगे 0, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू बेटा कितना होता है, cos 0 1, t की वैल्यू कितना आ गया 1। सेकेंड बार पुट करोगे बेटा अपर लिमिट x इक्वल टू पाई बाई 2, अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करोगे, तो पाई बाई 2 पुट करोगे, तो इसमें पुट करने हैं, इसमें इक्वेशन 1 में, तो cos पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 कितना होता है, cos 90 0। तो अच्छा इसका मतलब है बेटा, जो लिमिट हम पुट कर रहे हैं, एक बार लोअर लिमिट पुट किया तो t की वैल्यू कितना 1, एक बार अपर लिमिट पुट किया तो t की वैल्यू कितना, तो लिमिट की भी शक्ल बदल जाएगी, लोअर लिमिट में कितना 1, अपर लिमिट में कितना 0, और देख रहे हो, और एक ऐसा हो गया माइनस है, इसका बाहर आ गया बेटा dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और लिमिट कितना 1 से 0। ओके, तो मेरा बताने का मकसद था, समझाने का मकसद था कि जब आप सब्स्टिट्यूशन लेते हो डिफिनिट में, तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक आपका मूवी का एक पार्ट है, ये भी सपोर्टिंग एक्टर है, तो इसको भी देखने हैं, इसका भी कुछ रोल्स है, इसके भी कुछ एक्टिंग है, कुछ आपको देखते हो ना, तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज होंगे। जैसे एक बार लोअर लिमिट जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया ना, उसमें x के जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर t की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूशन लिया उसका निकालेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे उसका निकालेंगे, और उसमें पुट करेंगे। अच्छा अब यहां के बाद बेटा देखो, यहां क्या आ गया आपका, ये आ गया माइनस 1 से 0, माइनस 1 से लेके 0 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपको पता है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा
एक अभी कुछ डिस्कशन आपको करने वाला हूं बेटा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी का बहुत कमाल है, प्रॉपर्टी ही सब कुछ है, प्रॉपर्टी पे ही सारे कुछ डिफिनिट का रिपोर्ट कार्ड डिफिनिट का कैलकुलेशन बेस्ड है, क्योंकि ऐसे करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा लंबा। प्रॉपर्टी आपको आसान कर देता है, प्रॉपर्टी बताने का ही मकसद था कि क्वेश्चन को आसान किया जाए। अगर इसका तो पता है कि tan इनवर्स है, क्योंकि हमने फॉर्मूले सिखा रखा है, tan इनवर्स t है बेटा, तो मैं एक प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं। प्रॉपर्टी अभी मैं कुछ अभी जान से भी बताऊंगा, अभी प्रॉपर्टी अभी लगाने वाला हूं, प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूं आपसे। एक प्रॉपर्टी आपको लगाने वाला हूं बेटा। लिमिट में क्या एक प्रॉपर्टी मैं अभी लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। प्रॉपर्टी क्या बताया इसने, प्रॉपर्टी एक है बेटा कि अगर a टू b कोई लिमिट है, a टू b fx dx है, तो आप इसके लिमिट को चेंज कर सकते हो। चेंज करने के मतलब है कि a इनका मुंडी, a इनका पैर, तो आप इनको एक्सचेंज कर सकते हो, पैर और सर को उल्टा कर सकते हो, मतलब इसकी वैल्यू को आप बदल सकते हो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट। तो मैं इसके चेंज कर देता हूं b टू a। क्लियर? क्या किया हमने? तो अच्छा, चेंज करेगा तो आप ऐसे थोड़ी किसी को चेंज कर दोगे। तो एक कहता है कि भैया आप हमें तो आपने चेंज कर दिया, तो उसके बदले हमें कुछ दोगे ना, ऐसे थोड़ी चेंज कर दोगे। तो बोला कि हाँ देंगे आपको, क्योंकि आपको चेंज कर रहे हैं तो आपके आगे आगे हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव। क्या किया? फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, जब लिमिट चेंज करोगे तो ऐसे चेंज नहीं करेंगे, गुस्से में है कि आपने ये अभी आगे था, फ्रंट पे था, इसको आपने बैक पे कर दिया, जो बैक पे था वो फ्रंट पे कर दिया। तो जब इसके बदले गुस्से को कंट्रोल करने के लिए तो आगे इसको क्या कर दिया कि चलो भाई मैं आपको निगेटिव लगा देता हूं। प्रॉपर्टी है क्या बेटा, निगेटिव लगाओगे फंक्शन। एक प्रॉपर्टी हमने बता दिया आपको ऐसे ही करके कि बेटा जब लिमिट ऐसा हो तो लिमिट को आप एक्सचेंज करके निगेटिव लगा सकते हो। अच्छा देखो, फिर से दोबारा इसको प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, माइनस माइनस फिर से हो जाएगा प्लस। अगर दोबारा फिर चेंज करेंगे a टू b तो फिर माइनस देगा, माइनस माइनस प्लस। मतलब ये प्रॉपर्टी ऐसे ही बताता है कि अगर लिमिट चेंज करोगे तो माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन माइनस हो जाएगा लिमिट को चेंज करके। अच्छा, नहीं लग रहा कि यहाँ फिर कुछ ऐसा ही है बेटा, देखो तो आप पूछोगे सर आपको कैसे पता? अच्छा बेटा, जब नाम से ही मैं बोला था कि अपर लिमिट, क्या बोला था? अपर लिमिट, नाम से ही है कि अपर लिमिट पहला होगा तो नहीं बड़ा होगा, तो नहीं लग रहा है कि अपर लिमिट ही छोटा हो गया। देखो 0, लोअर लिमिट 1, तो उसको बचाने के लिए हमने क्या किया, प्रॉपर्टी लगाया। जो प्रॉपर्टी था देखो, माइनस पहले से बेटा और प्रॉपर्टी से माइनस, और क्या हो गया 0 से 1 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। गॉट इट बेटा? देखो ये प्रॉपर्टी लगाया है, प्रॉपर्टी जो बताया आपको, ये प्रॉपर्टी हमने लगा दिया। ये माइनस माइनस कितना, प्लस dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और 0 से 1। अब इसका तो आपको पता है कितना होता है बेटा, tan इनवर्स t, और ये कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक। एक tan इनवर्स t आ गया 0 to 1। तो देखो यहां से भी आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्रोच करो, जहां जरूरत होगी मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करूंगा। अगर बेटा इनवर्स आपने पढ़ रखा है तो देखो ये कितना, tan इनवर्स, क्या tan इनवर्स t की जगह एक बार अपर लिमिट कितना पुट करोगे 1 माइनस tan इनवर्स और कितना 0। अच्छा, इनवर्स आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना बेटा, 45 ना, π/4, और इसकी वैल्यू बेटा π/4, और ये कितना, क्योंकि 0 tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0, आंसर कितना π/4। ओके, यहां मेरा बताने का मकसद है डेफिनेट में कि सब्स्टिट्यूशन में एक प्रॉपर्टी भी हमने इन्वॉल्वमेंट करा रखा है, तो अभी हम आपको प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने डेफिनेट का इंट्रोडक्शन टाइप का आपको बताया है, कंसेप्ट समझाने का ट्राई किया है, यहां तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। अच्छा बेटा, मैं बार बार आपको ये डिस्कस कर रहा हूं कि डेफिनेट इंडेफिनेट से थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें सब कुछ जो कमाल है जो प्रॉपर्टी का है, अगर आपके प्रॉपर्टी पे कमांड है, प्रॉपर्टी आपको अच्छी खासी समझ है तो क्वेश्चन आसान है। अगर प्रॉपर्टी में डाउट है बेटा तो ये क्वेश्चन आपको टफ होगा, देखने में थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन लगते हैं, इनके डरावने टाइप के लगते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान है। हम पे ट्रस्ट करो और बिल्कुल आसान करूंगा, सिर्फ प्रॉपर्टी आपको रटने हैं, प्रॉपर्टी समझने बेटा। अब मैं क्योंकि प्रॉपर्टी का डेरिवेशन और कंसेप्चुअल ज्यादा डिस्कशन नहीं है, तो मैं सिर्फ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, उस पर डिस्कस करूंगा, उसको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, आप जब एनसीईआरटी ओपन करोगे ना तो उसमें आपको P0, P1, P2, P3 करके से प्रॉपर्टी नेमिंग किया होगा। मैं भी आपको P1 प्रॉपर्टी 1 स्टार्ट कर रहा हूं। क्या बोला? P1 प्रॉपर्टी नंबर 1। ये बेटा क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं। अगर ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है तो पूछोगे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है सर? प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है बेटा कि जब कोई डिफिनिट इंटीग्रेशन लगाते हो, जैसे a टू b, क्या है बेटा, a टू b, अगर ये फंक्शन कोई इसका इंटीग्रेशन है, ध्यान से सुनना है प्रॉपर्टी, जब मैं क्वेश्चन में डील करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी सिर्फ मैं आपको बता देता हूं प्रॉपर्टी क्या है। a टू b अगर कोई डिफरेंट इंटीग्रेशन है fx ds, तो ये फंक्शन चेंज हो सकता है बेटा, लिमिट सेम रहेगा a टू b, और फंक्शन अगर x के जगह t dt आ जाएगा तो भी फंक्शन में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, लिमिट के वैल्यू में सेम आएगा। और अगर f d dt के जगह अगर लिमिट सेम होना चाहिए बेटा, fz
dz देखो तो भी आंसर सेम आएगा। मतलब अगर कोई फंक्शन है और उसका लिमिट a टू b है, इसकी वैल्यू a भी वही फंक्शन है, लेकिन फंक्शन में क्या है, वहां x dx था, यहाँ t dt हो गया, फिर फंक्शन z dz हो गया, लिमिट वही है, तो इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं, सेम आएगा। अभी आपको ये सिर्फ समझ लेने हैं या अभी एक बार देख लेना, जब हम क्वेश्चन डील करेंगे तो आपको ज्यादा फीलिंग आएगा, अच्छा ऐसा क्या था। बिल्कुल आसान है बेटा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर a टू b अगर फंक्शन है f x dx तो f t dt हो जाएगा, f z dz हो जाएगा, सेम आंसर आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 2 क्या है बेटा? प्रॉपर्टी 2 ये ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस किया यहाँ इस क्वेश्चन में। क्या बोला था कि अगर a टू b f x dx है को इंटीग्रेशन है तो इसके लिमिट को आप एक्सचेंज कर सकते हो। एक्सचेंज का मतलब है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट में, अपर लिमिट लोअर लिमिट में। तो जब आप एक्सचेंज करोगे तो गुस्से में है क्योंकि आपने इसको चेंज कर दिया, तो क्या कहेगा, गुस्से में इसके लिमिट चेंज हो गए। चेंज हो गए क्या देख रहे हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन गया और लोअर लिमिट अपर लिमिट बन गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि a टू b f x dx है, जब इसके लिमिट को एक्सचेंज करोगे तो एक माइनस साइन के साथ लिमिट एक्सचेंज होगा b टू a। तीसरा प्रॉपर्टी है P3, तीसरा प्रॉपर्टी है आपका कि अगर लिमिट a टू b है f x dx, अगर f x dx तो ये क्या बोलता है बेटा, जो लिमिट है ना, ये लिमिट स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट का मतलब है कि देखो मैं स्प्लिट कर रहा हूं, पहला लोअर लिमिट फिक्स रहेगा, ध्यान से सुनना, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट भी बेटा फिक्स रहेगा। देखो अपर लिमिट भी फिक्स कर दिया। अब पूछोगे सर बांटे को किसके? अब एक कितने पार्ट में भी आप बांट सकते हो, 2 3 4 5 6 जितने आपके चॉइस है। अभी जब मॉडुलस वाला हम एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें डिस्कस आपको सब कुछ क्वेश्चन पे जब हम डिस्कस करेंगे ना बिल्कुल आसान कर देंगे। आप हम पे ट्रस्ट है कि बिल्कुल क्वेश्चन को आसान करूंगा। ऐसी प्रॉपर्टी है क्योंकि इसी पे सब कुछ आपको डिपेंडेंट है। तो पहले मैं प्रॉपर्टी आपको डिस्कस कर रहा हूं बेटा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने रखा है। अब अपने मन से आप कुछ भी एंट्री करा सकते हो। देखो हमने यहाँ सी लिख दिया, ठीक है, सेम ए। तो जब आप लिखोगे बेटा, मैं बीच में देखो ध्यान से ए सी, और अच्छा अगर ए सी लिख रहे हो बेटा तो यहां से मैं कर देता हूं डी, ठीक है। अगर ए डी कर रहे हो बेटा, डी से बी। देखो हमने इतने पार्ट में बांटा, ध्यान से सुनना कैसे किया हमने। ए टू बी है, देखो ध्यान से, ए टू बी बेटा है ना, ये देखो ए लोअर लिमिट ए, लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट देखो ध्यान से वही है क्या, यही लोअर लिमिट टू अपर। और बीच में हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, देखो एक सी को कराया तो देखो ए और ए, देख रहे हो ए और ए, देखो ए और ए। अच्छा इसमें आप कुछ भी फंक्शन बना सकते हो, जो भी आपको फंक्शन बनाना है फंक्शन बना लो। एफ एक्स डी एक्स यहां भी लिख देता हूं, यहां भी बेटा एफ एक्स डी एक्स मीन्स आप इसको लिमिट में आप तोड़ सकते हो, फंक्शन कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने जान से लिखा मीन्स इस लिमिट को आप स्प्लिट कर सकते हो 2 3 4। क्या बोला, लोअर और अपर सेम रहना चाहिए। बीच में देखो सी सी, फिर डी डी, अब कुछ और भी आप ई ई एफ कुछ भी आप स्प्लिट कर सकते हो, तो उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी है बेटा 3। 2 प्रॉपर्टी आज और डिस्कस करेंगे आपको। चौथा प्रॉपर्टी है बेटा क्या है, P4 इसको लिख रहे हैं P4। इसमें क्या बोला कि अगर a टू b फंक्शन ऐसा हो तो इसमें एक प्रॉपर्टी है बेटा लिमिट x a टू b। अब जो फंक्शन है a डिस्प्लेस होता है किससे बेटा, a प्लस b माइनस x। क्या बोला हमने, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर a टू b फंक्शन f x dx है तो जो x रिप्लेस होगा बेटा क्या हो जाएगा, फंक्शन x रिप्लेस किससे हो जाएगा, ये दोनों लिमिट ऐड हो जाते हैं a प्लस b माइनस x। और सबसे अभी मोस्ट, अभी 5 ही प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इसी का वो पार्ट है बेटा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से है, एफ एक्स डी एक्स इसी का वो पार्ट है। तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा, 0 से लेके a, और क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। क्या बोला बेटा, फंक्शन a माइनस एक्स, क्या बोला a माइनस, मतलब a जो फंक्शन है वो किससे रिप्लेस हो गया बेटा, a माइनस ए। यहां x किससे रिप्लेस हुआ, दोनों लिमिट को ऐड करके a प्लस बी माइनस एक्स। ये आपको अभी तक हमें, क्योंकि 3 प्रॉपर्टी और हैं आपको ऐड करके बताएंगे। अभी हमने 8 प्रॉपर्टी बताया है बेटा। कितने प्रॉपर्टी बताया है आपको, 8 प्रॉपर्टी बताया। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका P1 है, सेकंड P2 है, P3 है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला कि अगर कोई फंक्शन है वो फंक्शन एक्सचेंज हो सकते हैं, मतलब एफ एक्स डी एक्स है तो एफ टी डी टी, एफ जेड डी जेड लिमिट सेम रहे तो इसका आंसर सेम होगा। दूसरा कि अगर लिमिट को एक्सचेंज करोगे तो निगेटिव साइन हो जाएगा। तीसरा लिमिट को आप तोड़ सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, अपर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इनके बीच में कितने भी पार्ट अपने चॉइस के अनुसार। चौथा प्रॉपर्टी बताया बेटा क्या कि अगर ए टू बी है कोई इसका एफ एक्स डी एक्स, तो जो एक्स जब चेंज होगा दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस। और चौथा इसी का ये पार्ट है बेटा, ध्यान से देखना, ये इसी का पार्ट है, सिर्फ लोअर लिमिट को हमने 0 कर दिया और इसको a कर दिया है। तो वही प्रॉपर्टी है, देखो 0 प्लस a माइनस एक्स, तो इसी का ये पार्ट है। और सबसे ज्यादा यूज में यही प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा
अच्छा, आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी से क्वेश्चन, क्योंकि यही है 5 प्रॉपर्टी आपका होमवर्क टाइप का है। आपको इसमें 5 प्रॉपर्टी आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। 5 प्रॉपर्टी अभी देखिए, इससे क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे, फिर आगे के 3 प्रॉपर्टी जो आगे का डिस्कशन है, और कंटिन्यू करके जो मैंने पहले भी ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है 10 to 15 ईयर्स जितने अच्छे क्वेश्चन इंटीग्रेशन डेफिनेट के पूछे हैं वो सब हम आपको डिस्कस करेंगे। लाइव क्लासेस भी आपको अपना टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज आपको मिलता रहेगा। क्या करना है, यूट्यूब पे ग्लेड30 अकेडमी सर्च करने हैं। कुछ भी अगर डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।